दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। 1975 का साल हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार साल माना जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब एक के बाद एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लग गई थी, जिससे कई फिल्मों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो इन फिल्मों के कहर से बच गई, और ऐसी ही एक फिल्म थी 18 अप्रैल 1975 को आई मेलोड्रामा फैमिली म्यूजिकल रोमांस से भरी जूली। बी नागी रेड्डी व चक्रपाणी के निर्माण और के एस सेतुमाधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली की मेन कास्ट में लक्ष्मी व विक्रम के अलावा थे ओम प्रकाश, उत्पल दत्त, नादिरा, राजेंद्र नाथ, सुलोचना और श्रीदेवी के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। संगीतकार राजेश रोशन के संगीत ले गीत लिखे थे आनंद बख्शी व हृदय नाथ चट्टोपाध्याय ने, जिनके लिखे बेहतरीन 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और प्रीति सागर ने। फिल्म जूली का गीत संगीत सुपर डुपर था और ज्यादातर गीत खूब पसंद किए गए थे, जिस वजह से बिना का गीतमाला की लिस्ट में भूल गया सब कुछ तीसरा, माई हार्ट इज बीटिंग 19वां और दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए 22वें नंबर के गीत थे। वैसे ये गीत ऐसे भी थे जो सबसे ज्यादा सुने भी गए थे, और इन्हीं गीतों के दम पर जूली का गीत संगीत शोले और सन्यासी के बाद तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम भी बन गया था। लेकिन जब बारी फिल्म फेयर की आई तो नए नवेले संगीतकार राजेश रोशन, शंकर जयकिशन व आर डी बर्मन जैसे बड़े संगीतकारों पर भारी पड़े और बेस्ट संगीतकार का अवार्ड ले उड़े, जो केवल दूसरी फिल्म में उनका जीता पहला अवार्ड भी था। वैसे बतौर संगीतकार राजेश रोशन ने पहले जूली को ही साइन किया था, लेकिन कुछ वजहों से सन 74 में कुंवारा बाप पहले रिलीज हो गई। 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म जूली को IMDb की तरफ से मिली 6.2 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी भी अच्छी थी, और इसे बनाने में कितनी रकम खर्च हुई उस पर बात करें तो फिल्म जूली का बजट अप्रोक्सीमेट 40 से 50 लाख रुपए के बीच रखा गया था, और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ 40 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 13वें नंबर की फिल्म थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो शोले की कमाई के आसपास उस टाइम कोई फिल्म नहीं फटक पाई थी, क्योंकि शोले की कमाई दूसरे नंबर की फिल्म जय संतोषीमा से 10 करोड़ ज्यादा थी। वैसे फिल्म जूली में बेशक मेन हीरोइन लक्ष्मी समेत निर्माता निर्देशक भी साउथ से बिलोंग करते थे, लेकिन वो इसका बेहतरीन गीत संगीत ही था जो दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच लाया। और संगीतकार राजेश रोशन को बेशक आज हम राकेश रोशन के छोटे भाई व ऋतिक रोशन के अंकल के तौर पर जानते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी पहचान संगीतकार रोशन लाल नागरथ के बेटे के तौर पर थी, जिन्होंने 50 और 60 के दशक में ढेरों फिल्मों में संगीत दिया था, और सन 63 की फिल्म ताजमहल के लिए नौशाद और शंकर जयकिशन जैसे बड़े संगीतकारों को हराकर बेस्ट संगीतकार का अवार्ड भी अपने नाम किया था, जो उनका जीता एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड भी था। हालांकि राजेश रोशन अपने पिता से एक कदम आगे निकले, क्योंकि उन्हें न केवल कई दफा नॉमिनेशन मिला बल्कि दूसरा अवार्ड जीतने में भी सफल रहे। हालांकि इसे जीतने में उन्हें 25 साल लग गए, इसलिए वे बॉलीवुड के पहले ऐसे संगीतकार माने जाते हैं जिन्हें अपना अगला फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में इतने साल लगे। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। वैसे फिल्म जूली सन 74 की एक मलयालम ब्लॉकबस्टर चटकारी का हिंदी रीमेक थी, और न केवल चटकारी व जूली बल्कि इसके बाद मिस जूली प्रेम कथा टाइटल से 1975 के तेलुगु रीमेक की भी मेन हीरोइन लक्ष्मी ही थी। वैसे 1984 के तेलुगु रीमेक में लक्ष्मी वाली भूमिका और वर्षी को मिली थी, लेकिन 2006 के कन्नड़ रीमेक और 2012 के मलयालम रीमेक को लक्ष्मी ने करने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों फिल्मों में उन्हें मां की भूमिका ऑफर हुई थी। हालांकि 1975 की फिल्म जूली लक्ष्मी की डेब्यू हिंदी फिल्म थी, और फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद उनकी अगली हिंदी फिल्म चरणदास 2 सालों बाद ही रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो सेम जूली वाले विक्रम ही थे। तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं, लो इन्हें मैं अपने सांसों से गर्म कर दूं। वैसे फिल्म जूली के रिलीज होने से पहले विक्रम मकंदर को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आएगी, लेकिन जब फिल्म हिट हुई तो उनके सामने एक अलग ही तरह की परेशानी आ गई, क्योंकि जूली एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म थी
और विक्रम का रोल पूरी तरह से दबा दिया गया था और इतना दबा दिया गया था कि वे क्लाइमैक्स में भी केवल एक शो पीस ही बनकर रह गए थे। इसलिए निर्माता उन्हें फालतू का हीरो समझने लगे, क्योंकि इसके बाद उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज तो खराब हुई, साथ ही उन्हें कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। खैर कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी पटरी पर आई और उन्हें फिर काम मिलने लगा, लेकिन उनकी हीरो वाली इमेज को धक्का लग चुका था, क्योंकि इसके बाद उन्हें ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल ही ऑफर हो रहे थे। वैसे जूली जैसी फिल्म करने से विक्रम को करियर को लेकर तो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके लिए उन्हें जो फीस मिली उसे उन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया और आज उसी की बदौलत वह डिजिटल व सैटेलाइट राइट्स के साथ साथ OTT जैसे बिजनेस संभाल रहे हैं। वैसे जहां विक्रम के लिए फिल्म जूली नुकसानदायक ही रही तो श्रीदेवी के लिए अच्छी रही, क्योंकि यह उनकी सन 72 की फिल्म रानी मेरा नाम के बाद न केवल दूसरी फिल्म थी बल्कि इस बार उनकी भूमिका भी ज्यादा थी। हालांकि जब उन्होंने फिल्म साइन की तब उनकी उम्र महज 11 साल ही थी और उनके बाल काटे जाने से उनकी मां भी नाराज हो गई थी। वैसे श्रीदेवी के साथ रीटा बहादुरी से जुड़ी एक बात यह भी है कि दोनों ही फिल्म की सबसे यंग आर्टिस्ट थी और दोनों की एक ही साल 2018 में मौत हो गई थी। असली बात यह है कि छोटी मेम साहब ने हाथ उठाया, मैं रास्ते में आ गया, मुझे लग गया, भला ऐसे कोई थप्पड़ कहता है। वैसे फिल्म जूली करने से राजेश रोशन के बाद जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिला वो थी गायिका प्रीति सागर, जिनकी यह सन 74 की गाल गुलाबी नई शराबी के बाद दूसरी फिल्म थी, इसलिए उनकी पहचान भी ना के बराबर ही थी। लेकिन फिल्म जूली में माई हार्ट इज बीटिंग जैसा इंग्लिश गीत गाकर वे रातों रात पॉपुलर गायिका बन गई, क्योंकि उनका गाया यह गीत उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ कि कॉलेज बॉय तो इसे ही गुनगुनाते रहते थे। वैसे प्रीति को गीत के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल गायिका का पहला नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन वे आशा भोसले से हार गई। हालांकि एक दूसरा स्पेशल अवार्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया था। वैसे फिल्म जूली के मेन गीतकार आनंद बख्शी थे, लेकिन अभिनेता हृदयनाथ चट्टोपाध्याय माई हार्ट इज बीटिंग जैसा केवल एक गीत लिखकर उन पर भारी पड़ गए। हालांकि बतौर गीतकार हृदयनाथ का करियर इसके बाद अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद वे पापी, स्वर्ग नर्क और ऊंची उड़ान जैसी फिल्मों के गीत लिख पाए। इस वजह से माई हार्ट इज बीटिंग गीत को उनका न केवल सबसे पॉपुलर गीत माना जाता है बल्कि किसी हिंदी फिल्म का पहला फुल इंग्लिश गीत भी माना जाता है। वैसे दिल क्या करे फिल्म का ऐसा गीत था जिसे संगीतकार राजेश रोशन ने सन 2017 की फिल्म काबिल में दोबारा से रिक्रिएट किया था। दिल क्या करे जब किसी से किसी को फिल्म जूली से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो ये न केवल लक्ष्मी की पहली हिंदी फिल्म थी बल्कि निर्देशक के सेतु माधवन की भी डेब्यू हिंदी फिल्म थी। अनसुने किस्सों के बाद अब बात फिल्म के टाइटल को लेकर भी कर ली जाए तो जूली टाइटल से इसके बाद सन 2004 में भी फिल्म रिलीज हुई थी और सेम ऐसे ही बोल्ड सीन भी रखे गए थे, लेकिन इसे बाद में फिल्मकारों ने सीरीज में तब्दील कर जूली 2 टाइटल से इसका सीक्वल 2017 में रिलीज कर दिया। वैसे 1975 की जूली फिल्म साउथ फिल्मकारों की थी, इसलिए ज्यादातर शूटिंग तमिलनाडु में ही की गई थी। फिल्म की इंडोर शूटिंग की बात करें तो चेन्नई के विजया और वाहुनी स्टूडियो में सीन फिल्माए गए थे। एक यही बात न भूली जूली। तो ये तो बात रही फिल्म जूली से जुड़ी अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो फिल्म जूली को 4 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये 3 अवार्ड पर कब्जा कर अवार्ड जीतने के मामले में दीवार के बाद दूसरे नंबर की फिल्म थी और फिल्म शोले जो सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म थी सिर्फ एक ही अवार्ड जीत पाई थी। फाइनली एंग्लो इंडियन जैसे सब्जेक्ट पर बेस्ट मेलोड्रामा से भरी फिल्म जूली अपने बेहतरीन गीत संगीत की वजह से उस टाइम काफी पॉपुलर फिल्म बन गई थी और लक्ष्मी जो फिल्म की मेन हीरोइन थी उन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं से सन 73 की फिल्म बॉबी की हीरोइन डिम्पल की याद दिला दी थी। लेकिन सिवाय संगीतकार राजेश रोशन और गायिका प्रीति सागर के किसी को इसके हिट होने का खास फायदा नहीं मिला, इसीलिए आज भी फिल्म को इसके गीतों की वजह से याद किया जाता है। वैसे ऐसे ही सेम सब्जेक्ट पर इसके बाद कई और फिल्में बनी, कुछ को सफलता भी मिली, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। इसलिए 1975 की फिल्म जूली कहानी के हिसाब से भी बेहतरीन थी, जो समाज में मैसेज देने में भी सफल रही। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म जूली पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।